ये हमारे भैया जी ये अभिराज वर्मा की तरफ से 51 रुपए आए हैं। कहीं वजन है राधा रानी सरकार की। और ये बबलू वर्मा जितौरिया से इनकी तरफ से ये पुरस्कार आया है। और इनका एक वजन है एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। और इधर आइए भाई, जहाँ प्रश्न चल रहा था क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। आज हरिश्चंद्र से जब विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो हरिश्चंद्र, तुमने जो तिरवाचा मारा था कि तुम मुझे 60 बार सोना दोगे तो धन दौलत राज्यपाट तो सब कुछ हमने तुम्हारा ले लो, अब तुम मुझे 60 बार सोना और दो। अब हरिश्चंद्र सोचने लगे राजपाट धन दौलत सब कुछ गति तो बाबा जी तुमने सब ले। अब तुम जाओ और कह रहे कि हम तुम्हें 60 बार सोना देवे, तो अब का तुम हमें हार लियो, अब का तुम हमें हार लियो। धन दौलत मेरे पास है नहीं, राज्यपाट मेरे पास रहो नहीं, तुम सोना तुम्हें 60 बार दिए कहां से? अब विश्वामित्र बोले मोए ना मालूम, अगर तुमने वो 60 बार सोना न दो तो राजन तुम्हारा नाम झूठा हो जाएगा। ये तुम्हारी जो दान वीरता के डंका चारों दिशाओं में बजते हैं, तुम्हारे नाम के दान वीरता के डंका जो चारों दिशाओं में बजते हैं, ये तुम्हारे नाम का जो डंका है वो झूठा पड़ जाएगा, इसलिए मुझे 60 बार सोना दो। अब हरिश्चंद्र बोले जो बात सही है, अगर हम दान बात पूरी नहीं कर रहे हो, दान नहीं दे रहे, तो फिर हम वचन से पीछे हो जाएंगे, धर्म हमारा चला जाएगा। अब हरिश्चंद्र बोले पहले अपनी पत्नी तारा से पूछिए तब कोई काम करे। अच्छा देखो भैया, पहले के राजा महाराजा कोई काम करते तो पहले वे अपनी भाई तक पूछती करे। हाँ, और आज के जमाने में महाराज लोग काम कत करे तो पत्नी के कानों कान खबर नहीं होने तो काम महाराज बड़े बड़े कांड हो या। और देखो पतियों नहीं, आज के जमाने की पत्नियां भी ऐसी है कि बड़े बड़े काम कर आती, पति को कानों कान खबर नहीं होने देती। परीक्षक जी तुम्हारी मैया तुम्हें सब कुछ बताती करे हैं, कुछ नहीं बताती तो तुम्हारी भाई कैसी है, कनेक्शन बिगड़ जा
है? एक दिन तो अपनी भाई भाई को दिखाई देते आती हूँ है कथा सुनन के ना आती की बैठी की टॉर्च वॉर्च लेके देख ले है? अच्छा बोली गोविंद भगवान की। तो आइए महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी से कहा कि पहले अपनी पत्नी से पूछिए ताकि बाद तुम्हें हम धन दिए। तो हरिश्चंद्र चले तारा से पूछने, तारा को सारा हाल बताया कि तारा एक महात्मा जी मिले थे, उन महात्मा जी ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, धन दौलत राजपाट, और अब मेरे पास में उन महात्मा को देने के लिए कुछ नहीं है, और अब वो महात्मा मुझसे 60 बार सोना मांग रहे हैं। तारा अब तुम ही बताओ कि उन महात्मा को हम 60 बार सोना कहां से दें, तुम बताओ। तारा बोली महाराज अगर ऐसी बात है कि तुम उन्हें 60 बार सोना दियो तो चिंता ना करो, खुद बेच जाओ, हमें बेच दो, मेरे पुत्र को बेच दो, लेकिन महात्मा को 60 बार सोना अदा कर दो। और अगर तुमने उन महात्मा जी को 60 बार सोना अदा न करो तो महाराज तुम्हारा नाम झूठो पड़ जाइए, और हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा नाम जो संसार में झूठो पड़े। तुम अपने धर्म से पीछे ना हटो, खुद बेच जाओ, मुझे बेच दो, मेरे पुत्र को बेच दो, लेकिन महात्मा को कर अदा दे कर अदा कर दो, महात्मा को 60 बार सोना दे दो। जो ये बात कही तो कहने के बाद में महाराज ध्यान रखना कि हुआ ऐसा, तारा ने कहा कि मुझे बेच दो। अच्छा देखो, तारा अपने पति के दुख में बिकने को तैयार हो गई, और आज के जमाने की माताओं से कह दो कि पति के ऊपर दुख है तो तुम बिक जाओ, तो आजकल की जगह बिचे बिचे ना है, हम तो अपने में के चले जाइए, तुम नहीं सही तो दूसरो सही, हाँ, लेकिन तुम जाकर बिच जाओ सो हम बिछिए ना। अरे बाप रे। और ये मुनीस इंदलपुर से ये इनकी तरफ से 1 रुपए आए हैं, और देखिए ये दादाजी के टूटे दिल की दास्तान आई है। ये इनकी फरमाइश लेके आए कि हम मोहब्बत पर किसकी भरोसा करें, इस कदर अब ये बेवफा लोग हैं। बाप रे क्या बात है। कोई बात नहीं, अब बड़े बूढ़े मैदान में उतर रहे हैं आगे के जमाने, लेकिन ये इस कदर अब ये बेवफा लोग, अब जब बेवफा सही होता है तो हमने जब सुनो नहीं जो गाना, अब गाना है कि शायरी है का है मुझे समझ में नहीं आ रही। तो और ये इन भैया जी की तरफ से पता नहीं कौन है, इनका नाम नहीं है, इनकी तरफ से 51 रुपए आए थे, और इनका एक वजन था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या वजन था आपका। तो ये दादाजी की जो फरमाइश आई थी टूटे दिल की दास्तान है, क्या बात है। तो आइए देखते हैं 2 शब्दों में सुनाई दे रहे हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश। अरे बिक रहे तीनों बजरिया में भैया मच गो सोर नगरिया, भैया मच गो सोर नगरिया विश्वामित्र जो है काशी में खड़े होकर के आवाज लगा रहे हैं, काशी के लोगों किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। भीड़ लग गई काशी के चौराहे पर, ऐसा लग रहा है मानो मेला लग गया हो। एक कोने लीनी रानी और कोने लीनो राजा, कोने लीनो बेटा बजरिया में।
गए, चौराहे पर खड़े हो गए और खड़े होकर के परीक्षित जी रघुपति जी महाराज आवाज लगाने लगे, भैया कोई नौकर खरीद लो आके। अब आवाज जैसे ही लगा रहे तो भाई भीड़ में से एक कालू नाम का मेहतर निकल के आओ। कालू मेहतर सुबह कालू मेहतर ने विश्वामित्र जी से कही, बाबा बोले हाँ, जब पुरुषों का मोल है मुझे पुरुष चाहिए। तो विश्वामित्र बोलो, जब पुरुष को मोल है 20 बार सोना। कितना? 20 बार सोना। तुम 20 बार सोना दो और इस पुरुष को खरीद लो। जो ये बात कही कि 20 बार सोना दो, पुरुष को खरीद लो, तो कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया और दे करके महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। अब बचा कौन? तारा और रोहितास। तारा रोहितास बचे। तो महाराज अब उसी भीड़ में से एक ब्राह्मणी निकल के आई और जब ब्राह्मणी निकल के आई तो ब्राह्मणी ने विश्वामित्र जी से कहा, बाबा बोले हाँ, इस नारी का क्या मोल है? विश्वामित्र बोले, इसका मोल है 20 बार सोना। तो ब्राह्मणी ने भी 20 बार सोना दिया और दे करके तारा को खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र बिक गई कालू मेहतर के हाथों और तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों। अब कौन बचा? रोहित बचे। अब जैसे ही रोहित बचे तो रोहित ने देखा कि पिताजी को खरीद लिया कालू मेहतर ने और माँ को खरीद लिया ब्राह्मणी ने और मेरो मोल करवे वालों कोई नहीं और मैया को तो सब खरीद लो। अब मोई को खरीदे और तुम ऐसा ना होवे कि हम मैया से अलग हो जाए तो हम बिना मैया के जिंदा कैसे रहे। तो रोहित ने तारा के पैर पकड़ लिए और तारा के पैर पकड़ के अपनी आंखों में आंसू लेकर के रोहित बोला, माँ तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। रो करके रोहित बोला है कि लगता जीवन की और सांसों का इस तन से मुझे छोड़ के जा रही हो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में से प्राण निकले जा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरा जा रहा हूँ और तुम तो छोड़ के जा रही हो, लेकिन जाने से पहले मेरी बात सुनो। जाने से पहले अर्ज मेरी, तेरा बेटा छोटो छोटो है। लेकिन एक बार अपने बेटे की मुख की तरफ तो देख जाओ। जाने से पहले अर्ज मेरी, तेरा बेटा छोटो छोटो है। कौन और जग में एक मात कोई सारो है। सीताराम दादाजी की तरफ से 51 रुपए आए हैं।
एलादपुर के हैं इनकी तरफ से, और ये सोनू वर्मा लुकटी हाई से इनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं। और आपकी जो फरमाइश है ये मैंने गाना सुना नहीं है, तो आइए चलते हैं वही। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षक क्या हुआ। तो आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षक, रोहित ने आज तारा से रो करके कहा माँ तुम मुझे छोड़ के जा रही हो तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में से प्राण निकले जा रहे हो, माँ मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। अरे तुम्हें नहीं पता है पिताजी को खरीद लिया कालू मेहतर ने, तुम्हें खरीद लिया इस ब्राह्मणी ने, और मेरा मोल करने वाला कोई नहीं है। तो मैया मैं तो वैसे भी छोटा हूँ और मेरा तेरे बिना ख्याल रखने वाला भी कौन है, तो तू मुझे अपने साथ ले चल। तारा ने जब अपने पुत्र की ये बात सुनी अपने हृदय से लगा लिया और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए, बोली मैया एक एहसान कर दे मेरे ऊपर, जिंदगी भर तेरे एहसान नहीं भूली। ब्राह्मणी बोली क्या? तारा बोली ऐसो कर 20 बार सोना दे के तूने मोई खरीद लो और 20 बार सोना दे के तू मेरे लला को खरीद ले। मैया हम अपने लला के बिना जिंदा नहीं रह पाए, मेरे पूत मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाए, तो तुम ऐसो करो 20 बार सोना दे के मेरे लला को खरीद लो। तो ब्राह्मणी को थोड़ी दया आ गई, और दादा जब ब्राह्मणी को थोड़ी दया आई तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया विश्वामित्र को, और 20 बार सोना दे करके आज रोहित को भी खरीद लिया। अब देखो हरिश्चंद्र बिक गई कालू मेहतर के हाथों, तारा और रोहित बिक गई किसके हाथों? ब्राह्मणी के हाथों। अब जब तीनों प्राणी बिक गए तो हरिश्चंद्र से कालू मेहतर ने कहा हरिश्चंद्र, बोले हाँ मेरे साथ चलो। तो हरिश्चंद्र चलने लगे। देखो हरिश्चंद्र के मन में इतना कष्ट है, इतना कष्ट है कि हरिश्चंद्र जब चलने लगे तो हरिश्चंद्र ने मुड़ करके तारा की तरफ नहीं देखा, और जब तारा की तरफ नहीं देखा तो तारा ने हरिश्चंद्र से कहा महाराज जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले एक बार मेरी बात सुने जाओ, मेरी टेर सुने जाओ। और चलते समय जा तो रही और फिर पता नहीं जिंदगी में कब मिलना हो पाए ना भी हो पाए, पता नहीं तुम कहाँ होंगे हम कहाँ होंगे, तो एक बार तो मुड़ के देख ही लो। तो हरिश्चंद्र ने जैसे ही तारा की तरफ मुड़ के देखा तैसे ही हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े, और जैसे ही हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकले तो हरिश्चंद्र ने तारा से कहा कि हे तारा लोग मर जाते हैं फिर भी अपनी पत्नी अपने बच्चे के ऊपर आंच नहीं आने देते हैं, और मैं वो अभागा पति था जिसने जीते ही जी अपनी पत्नी और अपने पुत्र को अपने स्वार्थ के पीछे बेच दिया। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है क्या करम चाहिए कछु और होनी बड़ी बलवान करम चाहिए। तारा याद रखना तुम चिंता ना करो, अरे समय से बड़ा कुछ नहीं होता है तारा, समय कुछ भी करवा ले। और आज समय की मार हमारे ऊपर पड़ गई है, आज तुम भी अलग हो रही हो हम भी अलग हो रहे हैं, लेकिन जहाँ रहना अच्छे से रहना और मेरे बेटे का ख्याल रखना, और हो सके तो मेरी याद ना करना, मेरे बेटे को भी ऐसे धर्मवान निष्ठावान और दानवीर और सत्यवादी बनाना। तारा लड़का फूल लेने गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया है।
पुत्र को ले आए। काशी के लोगों बात सुनो, एक लल्ला बाग में आयो मैया मैया चिल्लाए हो बेकार नागने खाया तो बई बात बई आवाज तारा के कान में पड़ी और जो तारा के कान में वो आवाज पड़ी तो तारा के दिमाग में झटका लगो है मेरो ही पूत बाग में फूल लेवे काजे गौआ तो सो तारा भोजन बनाए रही हती और जो देखो कि मेरो ही लला गौ तो फूल लेवे काजे तो तारा दौड़ के गई और ब्राह्मणी के पास में पहुंची और मैया बोली मैया बोली हाँ मेरो लला बाग में फूल लेवे काजे गौ तो काले सर्प ने खाई लो काले सर्प ने खाई लो तो मैया अगर तुम्हारी आज्ञा होवे तो का हम चले जाएं अपने लला को बाग से ले आवे। और ये जितेंद्र वर्मा ग्राम बटपुरा से 51 रुपए आए हैं और उनका एक भजन है तेरी मंदी मंदी मुस्किनिया पे मैं बलिहार राधिके कुमार वर्मा ग्राम जतौरिया से श्याम तो मने हमसे जब मिलना छोड़ दिया अब जी के भला फिर क्या करते हमने भी जमाना छोड़ दिया श्याम तो मने हमसे जब मिलना पीछे से आकर के विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली। हरिश्चंद्र रुक जाओ,
हरिश्चंद्र रुक गए। हरिश्चंद्र ने पीछे मुड़ के देखा, कौन है बाबा जी? तुम तो बेईजान पर रहे, जन ने हमसे हमारी धन दौलत राजपाट सब कुछ छीन लो। अब कहाँ लेना है? और पति पत्नी और पुत्र राजपाट सब तुमने छीन लो, अब कहाँ लेना है? अब मेरे पास मेरे प्राण के अलावा देवे कुछ नहीं है। प्राण चाहिए हो तो बता दो, वो भी दे देंगे, कुछ नहीं मेरे पास है। विश्वामित्र मुस्कुराए मुस्कुराए के बोले, राजन अब हम तुम पे कुछ लेने नहीं आए, बल्कि हम तुम्हें देना आए। क्या देने आए हो? विश्वामित्र बोले, ये जो कुछ भी चल रहा था ये सब तुम्हारी परीक्षा चल रही थी। हम तो बस ये देखना चाहते थे कि तुम कितने बड़े सत्यवादी और कितने बड़े दानवीर राजा हो, लेकिन आज तुमने बता दिया कि दुनिया में बने चाहे कोई, लेकिन तुम्हारे जैसा दानवीर और सत्यवादी और धर्मशील राजा न संसार में कोई हुआ ना तो कोई होगा। जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, जब तक चांद तारे रहेंगे, पृथ्वी आकाश रहेगा, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। अवध का राज तुम्हारा है, अवध की गद्दी तुम्हारी है, तुम्हारे बिना अवध सुनी सुनी है, तो तुम जाओ अपना अवध का शासन संभालो। तारा बोली, मेरा बेटा कहाँ है? तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई रोहित को, तो रोहित भी मरगट से भागते हुए आए। मैया ने अपने पुत्र को देखा, अपनी छाती से लगा लिया, लाड़ करने लगी। आज तीनों प्राणी विश्वामित्र के साथ पुनः अवध में आए और अवध में आकर के हरिश्चंद्र का पुनः राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद में हरिश्चंद्र पुनः अवध के राजा बने। बोली बिहारी लाल की। और जब अवध के राजा बने तो देखिए कहा जाता है, जो धर्म पर डटे रहते हैं, जो सत्य पर डटे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति आगे चल करके इतिहास रचा देते हैं। अब हरिश्चंद्र अगर अपने धर्म से पीछे हट जाते तो आज यहाँ हरिश्चंद्र की बैठ के हम कथा सुना रहे होते हैं? नहीं सुना रहे होते। इसीलिए याद रखना, जिंदगी में सब करो लेकिन धर्म से पीछे ना हटो। और समय भी हो गया है, तो उस बीच में कुछ भाइयों की फरमाइश आई। रुक जाइयो हरिश्चंद्र ने अपना घोड़ा रोक लिया, घोड़े से नीचे उतर के आए, महात्मा जी को प्रणाम किया। कहिए महात्मा, आपने मुझे क्यों रोका? अब विश्वामित्र जानते थे कि यही हरिश्चंद्र है, लेकिन देखो विश्वामित्र की चाल। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा है, हमने तुम्हें इसलिए रोका कि हम ना हरिश्चंद्र के द्वार तक जाना चाहते हैं, और हमने ये सुना है कि हरिश्चंद्र के जैसा दानवीर, उनके जैसा सत्यवादी राजा इस दुनिया में कोई नहीं। और हमने ये भी सुना है कि उनके द्वार पर जो कोई जाता वो खाली हाथ नहीं आता है, तो वो बहुत बड़े दानवीर राजा है। तो हम उनके द्वार तक जाना चाहते हैं और हमें उनके द्वार की रास्ता नहीं मालूम है, तो तुम हमें उनके द्वार तक पहुंचा दोगे? अब हरिश्चंद्र ने जब महात्मा जी की बात सुनी तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी से कही, बाबा जी अगर तुम हमारे पास में हरिश्चंद्र के पास में जा रहे हो और उनके द्वार तक जा रहे हो, तो तुम्हें अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरिश्चंद्र जो है वो मैं हूँ, मैं ही हरिश्चंद्र हूँ। विश्वामित्र बोले, तुम हो? बोले हाँ। तो विश्वामित्र बोले, अच्छा हुआ जो तुम हमें यहीं मिल गई, हम तो तुम्हारे घर ही आ रहे थे। हरिश्चंद्र बोले, क्यों? तो विश्वामित्र बोले, महाराज हम तुम्हारे पास इसलिए आ रहे थे क्योंकि तुमसे मुझे थोड़ा सा धन चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा सा धन। तो हरिश्चंद्र बोले, बाबा जी धन चाहिए, काय को चाहिए? तो विश्वामित्र बोले, धन को जासो चाहिए कि मेरे घर में एक बिटिया है कुंवारी और मुझे शादी करने हैं, तो बाकी शादी के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम हमें थोड़ा सा धन दे दो, और जब तुम मुझे धन दोगे तो हम उस धन से अपनी बेटी की शादी कर देंगे।
हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी से बोले बाबा धन तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन अबे हम अपनी बगिया से लौट के आए और मेरे पास कछु देवे का यहाँ पे है नहीं, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो तुम मेरे घर आइयो, तुम्हें जितना धन चाहिए हम उतना धन दे देंगे। तो विश्वामित्र बोले मेरे जैसे महात्मा तुम्हें दिन में 50 मिलते हैं, 1000 मिलते हैं, और हम तुम्हारे घरे आए और तुम वही बाद में भूलिए। तो हरिश्चंद्र बोले तुम जब बताओ मैं सो क्या करें जो तुम्हें भरोसा हो जाए। विश्वामित्र बोले करो कछु नहीं, तुम दरवाजा भर लो, तुम्हारे पास में जो कुंजी और लगाम है, कुंजी लगाम के द्वारा तुम दरवाजा भर लो, भाई तुम्हारी बात फाइनल हो जाइए। तो जो ये बात कही तो कहने के बाद में महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र की चाल को नहीं समझ पाए। हरिश्चंद्र ने बिना सोचे समझे महाराज आज हामी भर ली और कुंजी लगाम के द्वारा दरवाजा भर लिया, और कुंजी लगाम के द्वारा जैसे ही दरवाजा भरा तो भरने के बाद में विश्वामित्र ने कहा देखो तुमने दरवाजा तो भर लिया, अब हम तुम्हारे घरे जब आइए तो तुम वो 60 भार सोना दियो। कितना? 60 भार। और ये 100 रुपए अर्पित यादव जमुनिया से, 50 रुपए सुमित यादव, 100 रुपए ओमवीर यादव, 100 रुपए प्रदीप यादव और 50 रुपए आकाश यादव जमुनिया से इनकी तरफ से आए हैं। और फरमाइश की है चाहे जितने कदिल से तुम मर्जी बच के देखे जाए, अगर मुन्ने को देरी हो जाए तो मेरा पूत मर जाए, हमें चलो जान दो। ब्राह्मणी बोली पहले पूरा भोजन बना, उसके बाद हम तुझे कहीं जाने देंगे, पूरा काम कर घर का, तब कहीं जाएगी। आप सोचो जिस मैया का बालक बाग में मर रहा हो उस मैया का भोजन बनाने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तारा लौट के आई रसोई में भोजन बनाने लगी, आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही है और अपने पुत्र से कहती जा रही है लाल ये भोजन वही बनाए और माता की छूटी रे बगारी। आज तारा महाराज तारा भोजन बनाती जा रही, आंखों से आंसू चलते जा रहे हैं।
तारा अपने पुत्र की याद करते हुए बोली, बेटा भोजन रही बनाए मौत की छूटी गवकारी, मत जइयो हमको छोड़ अकेली रह जाए मोहारी, जइयो हमको। मैया ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया। भोजन बना करके तारा आज ब्राह्मणी के पास में पहुंची और ब्राह्मणी के पास में पहुंच करके जवाब दिया, मैया मैंने सबरों भोजन तैयार कर दो, अब तू कहे तो हम चले जाए अपने लला को ले आए, वो ने को देरी हो जाए मेरा लला मर जाए। तो ब्राह्मणी बोली ठीक है, जाना चाहती है तो चली जा, लेकिन याद रहे अगर तेरा लड़का मर गया हो तो उसे वहीं दफना देना, मेरे घर लेकर के नहीं आना। जो ये बात कही तो मैया आज भाग खड़ी हुई, नंगे पैर भागने लगी, गिरती जा रही उठती जा रही, भागते 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 तारा बाग में पहुंची। अपने पुत्र को चारों तरफ ढूंढने लगी, कहाँ हो तुम, हे रोहिताश कहाँ हो बेटा, एक बार बोल सुनाओ, एक बार मुझे आवाज दो, तुम्हारी मैया तुम्हें लेने आई है। रोहित ने कहा माँ मैं आऊँ हूँ। तारा ने अपने पुत्र को देखा, दौड़ करके गई, अपने लाल को अपनी छाती से लगा लिया और लगाए कि महाराज क्या देखा कि रोहित का पूरा शरीर नीला पड़ गया था, मुख से झाग निकल रहा था। तो तारा अपने पल्लू से अपने पुत्र के मुख के झाग को पोंछने लगी। रोहित रोने लगे, रोहित जैसे ही रोने लगे तो जैसे ही महाराज रोहित रोने लगे तो उसी समय आज क्या हुआ कि तारा ने रोहित से कहा बेटा, बोले हाँ माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें हम वैद्य के पास ले जाएंगे, तुम्हारा इलाज करवाएंगे, तुम्हें हम ठीक करा देंगे। रोहित ने जवाब दिया माँ मैं ठीक नहीं होने वाला। क्यों? रोहित बोले माँ मुझे काले सर्प ने खाया है, मैं ऐसे कैसे ठीक हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत कम समय है, मैं मरने वाला हूँ। तारा बोली कैसी बातें कर रहा है, तुम्हें तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अरे तुझे नहीं पता है, तू मेरा अकेला तो ही पूत है, जब मैंने बड़े लाड़ प्यार से पालो, और जब तू छोड़ के चलो जाए तेरी मैया अकेले के सारे जिंदा रहे। तो अब तारा बोली जब बता तो काले सर्प ने खाओ कहा है। तो रोहित बोले मैया